नमस्कार, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार लक्ष्य 10 क्लासेस पर। हार्दिक अभिनंदन है आपका। अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही हो, ये मेरा जो मैं कार्य कर रहा हूँ, पढ़ाने का मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हें पसंद आ रहा हो तो भाई मुझे प्रोत्साहित करो थोड़ा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। पर अगर तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा नहीं कर रहा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से तुम्हारा खर्चा हो रहा है, तो भाई फिर मत करना। मैं कहता हूँ फिर मत करना। मैं अच्छा भी नहीं कर रहा हूँ, तुम चैनल सब्सक्राइब करोगे तो भाई क्या फ़ायदा होगा, तुम्हारा खर्चा हो जाएगा ना। अगर तुम्हें लगता हो मेरे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से खर्चा होता है तो भाई मत करना फिर, ठीक है। कोई ना, ऐसे ही देखते रहो क्लास लगातार, ठीक है। मैं बनाता रहूँगा, तुम देखते रहो बस। तो मैं वर्गमूल लेकर आया हूं, वर्गमूल में वे प्रश्न है, सेलेक्टेड प्रश्न आज जो एग्जाम्स में बहुत बार आए भाई। छोटी सी क्लास बनाने की कोशिश करूंगा और वो ही प्रश्न है भाई जो पेपर में आए हुए प्रश्न है। और इनमें से क्वेश्चन हर पेपर में आता है, हर पेपर में। बहुत आसान से तरीके से बता दूंगा, बस बोर्ड पे देखो। जो मैंने कहा था बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी देखो, आसान सा तरीका बताऊंगा और पसंद आ जाए लास्ट में तो फिर से सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। चलो, वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसे 680621 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है। 680621 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है। देखो, 680621 में जोड़ने पर, तो जब इसमें तुम जोड़ोगे तो संख्या इससे बड़ी होगी कि छोटी होगी, कोई भी बता देगा भाई। 680621 में कुछ जोड़ना मुझको, जब मैं इसमें कुछ जोड़ूंगा तो संख्या बड़ी होगी ना। जब मैं इसमें से कुछ घटाऊंगा तो संख्या छोटी होगी। तो जोड़ना है तो बड़ी संख्या करेंगे इससे। देखो, वही जोड़ा बनाओ। कितनी बार? 8 8 64। अगर क्लास नहीं देखी तो भाई देख लेना, 2 क्लास हो रहे इससे पहले। बेसिक तरीके से चलोगे, कहीं से कहीं तक गलती नहीं करोगे। 64 हो गया, 8 में 4 कम 4, जोड़ा उतार लो। 8 का दूना 16। फिर यहां कुछ रखो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर 4 रखने से ज्यादा हो जाएगा। 3 रखते हैं, चलो एक बार देखते हैं। 3 रखते हैं। 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 एकम 3 और 1 4, ज्यादा हो गया। तो क्या रखो फिर? 2 रखो। 2 यहां, 2 यहां। 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2 और 1 3। घटाओ। 6 में 4 कम 2, 10 में से 2 कम 8, जोड़ा उतार लो 21। 82 का दूना फिर यहां रखो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब फिर वही बात मैं दोबारा तो मैं फिर बताऊंगा कि मुझे कुछ जोड़ना है, और जब कुछ जोड़ना है तो भाई संख्या इससे बड़ी होगी, ना कि इससे छोटी होगी। तो 82 से 21 से बड़ी संख्या लेनी है। अगर कुछ घटाना होता तो इससे छोटी लेते, अब बड़ी लेनी है मुझे, तो जोड़ना। तो एक कदम आगे चलना इससे। चलो पहले 5 बार करता हूं मैं। 5 पंजे 25, 2 बचा। 5 चौक 20 और 2 22, 2 बचा। 5 अंक 30 और 2 32, 5 एकम 5 और 3 8। अब तुम कहोगे भैया इससे बड़ी, अरे बड़ी इस वजह ले ली भैया, जोड़ना है तो इससे बड़ी ही लेनी पड़ेगी। अगर घटाते तो 82 किससे कम रखना पड़ता मुझे। अब बड़ी लेने का मतलब ऐसा ना कि 5 की जगह 8 ले लो भैया, ना, बस इससे एक कदम आगे। घटाना होता तो एक कदम पीछे लेते। 82 25 आगे घटा दो इसे। 5 में से 1 कम 4। तो क्या जोड़ना है मुझे? इस संख्या में 4 जोड़ दो,
ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। बार बार प्रश्न आता है पेपरों में, मैं 3 से 4 प्रश्न कराऊंगा ऐसे ही, बस अगर तुम पे करना आ गया हो तो मैं लिखूंगा प्रश्नों को, उन्हें तुम पहले करना, फिर मैं कर दूंगा, फिर आंसर चेक कर लेना। ठीक है, मैं लिखता हूं प्रश्नों को। प्रश्न, अगला प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न, वह न्यूनतम संख्या बताओ जो 18,265 से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो न्यूनतम बतानी है, यानी कि इसमें से कुछ घटाना है हमें। वह न्यूनतम संख्या बताओ जो इतने में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि घटाना है इसमें न्यूनतम, वो भी कैसे, न्यूनतम बतानी है। चलो करते हैं। 18,265 जोड़ा बना लो, 1 2, एक अकेला जाएगा कोई बात नहीं, 1 एकम 1, एक में से क्या कुछ ना बचा, वो हो 82 उतार लो, तो 1 का दूना 2 कर लिया। अब यहाँ फिर कुछ रखो, इससे ज्यादा ना हो जाए तो भाई काम जो कर लो तुम, 21 दूनी 42 और 21 × 63 और 21 चौक रख के देख ले। 21 चौक तो मुझे ऐसा लगा है ज्यादा हो जाओ, पहले 2 रखो यहाँ भी और यहाँ भी, तो 22 दूनी 44, 3 रख लो ना, 24 चौक 96 ज्यादा हो जाएंगे, 3 रखो, 3, 23 थी 69, 12 में से 9 कम 3, 7 में से 6 कम 1, जोड़ा उतार लो 65, 13 का दूना 26। अब वही बात देखो, अगर मुझे जोड़ना होता तो मैं 1365 से आगे जाता, चूंकि संख्या इससे बड़ी होती। अब मुझे घटाना है तो संख्या 1365 से छोटी होगी, तो 1365 छोटी रखनी है मुझे। यहां क्या रखो बताओ, देखो 5 रखो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 रखो, 5 यहाँ और 5 यहाँ, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32, 5 दूनी 10 और 3 13, आगे छोटी संख्या देख लो, तो क्या घटा दूं मैं, अब उत्तर आगा तुम्हारा 40। अगर तुम्हें लगता है कि ये प्रश्न पेपरों में नहीं आते तो पुराने कोई भी पेपर उठा कर देख लियो, ये प्रश्न मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, और लिखता हूं प्रश्न, देखो प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 तुम्हें खुद करना है, ये प्रश्न ऑप्शन लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 4 मैं करता हूं। 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन संख्या जोड़ी जानी चाहिए। 666 लिख लो यहाँ पर, पहले जोड़ा बना लो, 6 अकेला रह गया ना, कोई बात नहीं, 2 दूनी 4, 6 में 4 कम 2 बचा, 66 उतार लो, 2 का दूना 4। एक बात फिर याद दिलाऊंगा, देखो सब छोटी कौन संख्या जोड़ी जानी चाहिए। जब भाई जोड़ रहे हो तो संख्या इससे बड़ी होगी, जब घटाओगे तो संख्या इससे छोटी होगी। बार बार बता रहा हूं मैं तुम्हें प्रश्न, जोड़ना है तो इससे बड़ी, घटाना तो इससे छोटी। अब जोड़ना है तो मुझे इससे बड़ी रखनी है, तो मैं क्या लूं, देखो 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28 ज़्यादा, यानी कि 6 से काम बन जाएगा। 6 छंग 36, 6 चौक 24 और 3 27, आगे ना इससे बड़ी। अगर घटाना होता तो यहाँ 5 लेते, इससे छोटी रखते, घटा दो 10 आ गया, यही तुम्हारा उत्तर है। क्या जोड़ना है, 10 जोड़ना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 लिखा हुआ, ऑप्शन लिखे हुए, उसे तुम खुद अपने प्रैक्टिस के लिए लिखा मैंने, तुम सबके प्रैक्टिस के लिए, सॉरी, तो उसे करके देखो, उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ प्रश्न बचे हैं उन्हें करा देता हूं। देखो भाई अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी एग्जाम्स में आता रहता है। एक सेना का जनरल चाहता है कि
उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए, तो उसके बाद कुछ जवान छूट जाते हैं। कितने जवान छूटे हैं? वर्ग का मतलब है कि जितनी पंक्ति हैं उतने ही जवान हैं, जितनी पंक्तियां उतनी, उसी पंक्ति में उतने ही जवान हैं। यानी कि अगर ये 3 पंक्ति हैं तो तीनों पंक्तियों में 3-3 जवान हैं। ऐसे भी 3, ऐसे भी 3, ऐसे भी 3 और ऐसे भी 3-3 है। 3 ही पंक्तियां, 3-3 ही जवान है। ये वर्ग होता है। तो इसका भी क्या वर्गमूल निकालना हमें, तो 36,562। चलो जोड़ा बनाओ। 1 एकम 1, 3 में से 1 कम 2 बचा। जोड़ा उतार लो। 1 का दुगुना 2, कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 5 चौका 6 चौक, 6 बार करते हैं। 6 छंग 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15। तो 6 दूनी 12 3 तो बहुत छोटा रह गया, और बड़ा करो इसको। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 नाम 81, 8 बचा। 9 दूनी 18 और 8 26। अब जाएगा। 5 में से 1 कम 4, जोड़ा उतार लो 62। 19 का दुगना 38 आ गया। 38, 19 का दुगना 38 आ गया भाई। अब देखो जवान छूट गए, तो अगर तुमने 462 से ले ली बड़ी, तो भाई फिर तो जवान और लाने पड़ जाएंगे मुझे। तो जवान छूट गए कुछ, तो जवान इससे 462 में से कुछ छूट गए, तो 462 में से कुछ लिए गए, यानी कि 462 में से कुछ लेने, यानी कि 462 छोटी संख्या लेनी है। तो कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा, 381। 2 में से 1 कम 1 और 16 में से 8 कम 8। 81 जवान हमारे छूट गए। आ रहा है ना बेसिक तरीका? बेसिक मजबूत, सब कुछ मजबूत भाई। घुमा फिरा के कैसे ही बूझता रहे वो। बेसिक जब तुम्हारा तगड़ा है तो तुम मार नहीं खाओगे कभी। ठीक है, अभी कुछ प्रश्न हो ना, उन्हें और लिखता हूं। देखो ये 2 प्रश्न हो रहा है, वर्गमूल का तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो यह 588 को, दोनों प्रश्न ही अच्छे। 588 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। वो गुणा करने को भी कह सकता है और भाग करने को भी कह सकता है। तो दोनों देख लो तुम्हें। 588 है, तो 588 को पहले छोटी छोटी से काटो, छोटी संख्या से काटना। 2 दूनी 4, 2 नाम 18 और 2 चौका 8। फिर 2 से काटो। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, कट गया। 3 से काटो। 3 चौक 12, 3 नाम 27, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। ऐसे तो तुम सब कर लोगे ना आराम से। तो वर्गमूल बनाना तो मैंने तुम्हें पहले ही बताई है, वर्गमूल में 2 के जोड़ा बनेंगे। तो यहां वो तुमसे देखो, यहां वो तुमसे गुणा करने को भी कह सकता है और यहां तुमसे वो भाग करने को कुछ भी कह सकता है। वो किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करे कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, किस छोटी छोटी संख्या से भाग करे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। दोनों में से कुछ भी कहवे करने का एक ही तरीका। पहले के फैक्टर कर लो, फिर वर्गमूल में जोड़ा बनने हैं। तो देखो भाई 2 का जोड़ा ये हैगा, 7 का जोड़ा हैगा, क्या अकेला रह गया? 3। वर्गमूल बनना तो भाई जोड़ा होना चाहिए। तो 3 और है, गुणा करने तो
एक 3 तो मेरे पास में है, तो 1 और 3 चाहिए, तो गुणा हो गए 3। और वर्गमूल वाले सवालों में जो गुणा होगी वही भाग होगी, तो गुणा भी 3 से करनी है और भाग भी 3 से करनी है। ये उत्तर होगा इसका। बाई चांस अगर यहां 2 अकेला होता, ये 2 भी अकेला होता और 3 भी अकेला होता, तो कैसे करते भैया? तो फिर मुझे एक तो 2 और चाहिए था और एक 3 और चाहिए था, तो 2 तिया 6, फिर होता 2 तिया 6, 6 की गुणा और 6 की भाग। ठीक है, तो अब ये है, अगर 2 भी अकेला होता 2 तिया 6, ये होगा मेरा गुणनफल वाला। बहुत ही बेस्ट से बेस्ट सवाल करा रहा हूं भाई, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, कर दो एक बार, फिर तो देखो कितनी तगड़ी तैयारी कराता हूं तुम्हारी। जिस जो अब चल रही है उससे भी बहुत बेस्ट तरीके से। प्रश्न नंबर 6, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 4500 को भाग देने पर प्राप्त भाग पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या है 4500? ऑप्शन लिखे होंगे। 4500 में 3 से भाग दूंगा तो भाई कितना आएगा? 1500 आएगा। 1500 किसी का वर्ग होता है क्या? 1500 तो किसी का वर्ग ही ना होता। अब क्या करूं? इसमें 7 से भाग करूं। 7 से तो इसमें भाग नहीं जाएगी, ये भी गलत हो गया। 8 से भाग कर लो। 8 से भाग करेंगे 4500 में 8 से भाग करेंगे तो 8 पंजे 40, 50 हो गया। 8 छिंग 48, तो पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, गलत हो गया ये। 5 से कर दो, 5 से भाग दो, कितना आएगा? 900 आएगा। देखो ये बनेगा वर्ग 30 का। तो क्या उत्तर हो इसका? 5 उत्तर होगा इसका। ठीक है, तो तुम्हारे वर्गमूल के सवाल हो गए हैं। अगला चैप्टर है तुम्हारा घनमूल। अब उसकी कराएंगे 1 से 2 क्लास छोटी छोटी, उसमें कर देंगे। मोस्ट प्रेजेंट लेकर आ रहा हूँ, क्लास को पूरी देख के जाया करो, बहुत कुछ मिलेगा। एग्जाम्स में बैठोगे तो याद करोगे, हाँ भाई कुछ हुआ था, बड़े सवाल कराए थे हाँ। और अगर मेरी क्लास पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो बस। ठीक है, तुम्हारा भाई लगा हुआ तुम्हारे लिए पूरी तरीके से, बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। जितना मिल रहा है ना उससे बस थोड़ा सा और बढ़ा दो। बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, मैं नहीं कहता मुझे कमी है, बहुत प्यार मिल रहा है, बस थोड़ा सा और बढ़ा दो इसे। ठीक है, जय हिंद।